कर्नाटक में अब आरटीसी बसों में मर्दों के लिए सीटें होंगी रिजर्व, रियासती हुकूमत का फैसला। खातून मुसाफिरों की तादाद ज्यादा होने की वजह से मर्दों को बसों में सीट नहीं मिल पा रही है, इसलिए मर्द मुसाफिरों के लिए रिजर्व सीटें उन्हें दिए जाने का फैसला किया गया है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत की गारंटियों में से एक शक्ति योजना है, जिसमें खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत दी गई है। इस वजह से बसों में खवातीन की तादाद काफी बढ़ गई है, जिसके नतीजे में खवातीन के लिए जो सीट रिजर्व नहीं होती, वहां बैठे मर्दों से भी खवातीन के लिए सीट खाली करने को कहा जाता है। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैसूर डिवीजन ने इस मामले में एक सरकारी हुक्म जारी किया है। मैसूर डिवीजन कंट्रोलर ने हाल ही में ड्राइवरों और मुलाजिमीन को इस मामले पर तवज्जो देने का हुक्म जारी किया। वरंगल में माओइस्ट कमांडर वंजम कैशे की खुदसुपुर्दगी। सेंट्रल कमेटी मेंबर कोसा की प्रोटेक्शन टीम की कमांडर वंजम ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत में मुलविस वंजम के सर पर 4 लाख रुपए का इनाम था। खराब सेहत और अवाम की माओइस्ट नजरिए से दूरी के बाइस सरेंडर का फैसला किया। मजीद तफसीलात वरंगल कमिश्नर ऑफ पुलिस अंबर किशोर झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बताई। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर सौरव गांगुली जुमेरात को एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। यह हादसा दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर उस वक्त पेश आया जब वो एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए बुर्दवान जा रहे थे। खुशकिस्मती से उन्हें कोई चोट नहीं आई। हादसा उस वक्त पेश आया जब दंतनपुर के करीब अचानक एक ट्रक उनके काफिले के सामने आ गया। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई, जिसके बाइस पीछे आने वाली गाड़ियां भी रुक गई, लेकिन कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई। उनमें से एक गाड़ी गांगुली की कार से भी टकराई। इस हादसे में गांगुली और उनके साथी महफूज रहे, लेकिन काफिले की 2 गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा। उन्हें तकरीबन 10 मिनट तक सड़क पर रुकना पड़ा, जिसके बाद वो अपने प्रोग्राम के लिए रवाना हो गए और बुर्दवान यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की। जीएचएमसी के जॉइंट कमिश्नर जानकी राम को मुबैना तौर पर उसकी बीवी ने उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो एक और खातून के साथ अपार्टमेंट में रह रहा था। जानकी राम और खातून को मुबैना तौर पर उनके रिश्तेदारों ने मारा पीटा। मामले की इत्तला मिलते ही वारिसगुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें बचाकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक जानकी राम, जो जीएचएमसी के एडमिन डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर की हैसियत से काम कर रहे हैं, मुबैना तौर पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये कहते हुए घर से दूर रह रहे थे कि वो ड्यूटी पर हैं। इसके अलावा उसकी बीवी को उस वक्त शक हुआ जब वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से फ़ोन पर ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने लगा। उसकी बीवी, जिसने अपने शोहर पर नज़र रखी थी, उसे मुबैना तौर पर पता चला कि जानकी राम वारिसगुड़ा के एक अपार्टमेंट में उससे 20 साल छोटी खातून के साथ रह रहा है। जानकी राम की बीवी जुमे की सुबह अपने रिश्तेदारों के साथ उस अपार्टमेंट में गई और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने इल्जाम लगाया है कि जानकी राम जिस दफ्तर में काम करता था, वहां की खवातीन के साथ भी गैर अज़दवाजी ताल्लुकात रखता था। उसने कहा कि वो मादी में उन्हें कई बार पकड़ चुकी है। रियासत महाराष्ट्र में भी मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को माह रमजान में अपनी ड्यूटी के वक्त से 1 घंटा कबल घर जाने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से ये मुतालबा समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने पड़ोसी रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हुकूमतों की मिसाल देते हुए ये तजवीज़ पेश की। वादे रहे कि ये रिवायत मुत्तहिदा आंध्रा के दौर ही से मुस्लिम मुलाजिमीन को रमज़ान के औकात में 1 घंटे की छुट्टी दी जाती रही। अबू आसिम आदमी ने हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा किया कि माह रमज़ान में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में पानी व बिजली की बिला रुकावट सप्लाई जारी रखी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि महकमे बल्दिया को हिदायत दी जाए कि रमज़ान में मुस्लिम इलाकों में सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। इसके अलावा रेडी लगाने वालों और दुकानदारों को देर रात तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी जाए। निज़ामाबाद शहर की मारूफ दीनी दरसगाह मदरसे जामिया गौसुल वरा आटो नगर के जिम्मेदारान बानी व मोहतमीन हुफ़्फ़ाज़ उलमा की कार हैदराबाद रोड डिचपल्ली के करीब हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक हाफिज मदरसे गौसुल वरा के बानी व मोहतमीन हाफिज अयूब अली रिजवी खतीब इमाम मस्जिद हाशमी किले रोड, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन रिजवी खतीब इमाम मस्जिद रशीदिया मुजाहिद नगर, मौलाना शाहिद रजा खतीब इमाम मस्जिद गौसिया आटो नगर के हमरा मदरसे गौसुल वरा का एक तालिब इल्म हैदराबाद के इलाके मुशराबाद में मुनक़िदा एक दीनी जलसे में शिरकत के बाद मदरी कार निज़ामाबाद वापसी के दौरान रात देर गए डिचपल्ली के करीब एक तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी कार को पीछे से टक्कर दे दी, जिसकी वजह से उन अहबाब की कार उलट गई। इस खौफनाक सड़क हादसे में कार में सवार मदरसे गौसुल वरा का तालिब इल्म अब्दुर्रहमान रिजवी की बरसरे मौका ही मौत हो गई। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन रिजवी, मौलाना शाहिद रजा को मामूली चोटें आई।
लेकिन इस हादसे में शदीद जख्मी हाफिज अय्यूब अली रिजवी को हैदराबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बिहार के सासाराम में 10वीं जमात के इम्तिहान के दौरान नकल से रोकने पर 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद झड़प हो गई, जिसमें फायरिंग के नतीजे में 16 साल तालिब इल्म हलाक जबकि एक दीगर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने एक नाबालिग को असलह समेत गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया धोधार थाना इलाके के ताराचंडी के करीब पेश आया, जहां संत अन्ना हाई स्कूल में 10वीं के इम्तिहानात जारी थे। ज़राए के मुताबिक इम्तिहानी मरकज में कुछ तलबा नकल नवीसी करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम जब उन्हें आंसर शीट देकर नकल करने से रोका गया तो वह मुश्ताल हो गए और 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 2 तलबा को गोलियां लगी। हलाक होने वाले तालिब इल्म की शनाख्त 16 साल अमित कुमार के तौर पर हुई है, जो कि शंभू बेघा डेयरी के रिहायशी मनोज यादव का बेटा था। शदीद जख्मी तालिब इल्म की शनाख्त संजीत कुमार के तौर पर की गई है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों तलबा हाई स्कूल डेयरी के तालिब इल्म थे और उनका इम्तिहानी मरकज सासाराम के संत अन्ना हाई स्कूल में था। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के पेश नज़र 2 मार्च से 31 मार्च तक रियासत में तमाम दुकानों और तिजारती मराकज़ को 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त दे दी। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए। अहकाम के मुताबिक कानून के तहत यौमिया 8 घंटे या हफ्तेवार 48 घंटे से ज़ायद काम करने वाले मुलाजिमीन को मामूल की उजरत से दुगना अदायगी की जाएगी। इसके अलावा तातील के दिन काम करने वाले मुलाजिमीन को मुतबादिल छुट्टी देने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने यह भी वादे किया है कि ख़वातीन मुलाजिमीन को रात के वक्त काम करने की इजाज़त हुकूमत के जियो नंबर 476 के तहत होगी। हैदराबाद पुलिस की शी टीम ने नामपली नुमाइश में लड़कियों खवातीन से छेड़छाड़ और बदतमीजी करने के इल्ज़ाम में 247 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये नुमाइश 3 जनवरी से 17 फरवरी तक जारी थी और पुलिस की खुसूसी टीमों ने खवातीन और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी की। कानूनी कार्रवाई के तहत 37 अफराद पर मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 2 अफराद को 2 दिन की कैद की सजा सुनाई गई। 33 अफराद पर फीकस 1050 रुपये जुर्माना आयद किया गया। एक शख्स को 2 दिन कैद और 50 रुपये जुर्माना हुआ। 190 अफराद को इंतबाह के बाद रिहा कर दिया गया। 20 मुकदमात अभी ज़ेर समाअत हैं। पकड़े जाने वालों में 223 बालिग और 24 नाबालिग शामिल थे। शी टीम्स अवामी मुकामात पर मुसलसल निगरानी कर रही है ताकि खवातीन को हरासानी से बचाया जा सके। शहरियों से गुजारिश है कि अगर वो किसी भी किस्म की बदतमीजी या हरासानी देखें तो फ़ौरन 100 नंबर पर रिपोर्ट करें। कुल हिंद कांग्रेस से मुकर्रर करदा तेलंगाना की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन 23 फरवरी को हैदराबाद पहुंचेंगी। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस तौसी इजलास के इनेकाद का फैसला किया ताकि वुज़रा और अवामी नुमाइंदों व सीनियर कायदीन से तारुफ हो सके। हाईकमान ने हुकूमत व पार्टी में बेहतर तालमेल के लिए मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का इंचार्ज मुकर्रर किया है। हालिया अरसे में बाद अरकान असम्बली की नाराजगी को देखते हुए मीनाक्षी नटराजन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हुकूमत व अवामी नुमाइंदों में शिराक यकीनी बनाएं। प्रदेश कांग्रेस के तौसी इजलास की सदारत सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ करेंगे। इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्क, AICC सेक्रेटरीज विश्वनाथन वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व कौंसिल, जिले कांग्रेस सुदूर, पॉलिटिकल ऑफिसर्स कमेटी अरकान, नायब सुदूर, जनरल सेक्रेटरीज, मादी तंजीमों के सदूर नशीन, कॉरपोरेशनों के सदूर नशीन, असम्बली हल्के जात के इंचार्जेस और असम्बली व लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इजलास में रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और मजालिस मकामी के मुजव्वदा इंतखाबात पर गौर होगा। कांग्रेस सीनियर कायद व राज्यसभा रुकन सोनिया गांधी को गुज़िश्ता रोज़ पेट में तकलीफ की शिकायत पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शरीक कराया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम है और तवक्को है कि उन्हें आज शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। 78 साल सोनिया गांधी को इससे कबल भी सेहत के मसाइल के बाइस अस्पताल में शरीक किया गया है।